If you are a beginner in the kitchen, you might be struggling with different kind of preparations of gravies, curries, or the difference between the gravy and curries, especially the types of Indian gravies which is commonly made in Indian homes. There are basically 5 or 6 type of Indian gravies which are commonly made in home, and with what components they are made up of. Today we will discuss in this entire video about the types of gravies and components. Hello everyone, warm welcome to my channel Foods and Feasts. In my today's video I will talk about gravies, curries, what is the difference between gravies and curries, and what are the types of gravies and its components. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किचन में हैबिचुएटेड है तब तो आपको पता होता है कि ग्रेवीज़, करीज़ या किस तरह की ग्रेवी को किस तरह की चीज़ों के साथ एडअप करके बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं. बट अगर आप फ्रेशर हैं किचन में तो कई बार डिफरेंट तरीके की जो ग्रेवीज़, जो इंडियन ग्रेवीज़ होती हैं, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, उसे बनाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्रेवीज़ में क्या अलग अलग कंपोनेंट्स जाते हैं जिससे वो एक ग्रेवी से अलग बन जाता है इन टेस्ट, इन कलर एंड इन एवरीथिंग. तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डील करेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं ग्रेवीज़ एंड करीज़ में क्या अंतर होता है. तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझें कि करीज़ जो होता है, जब हम कोई डिश बना रहे होते हैं और जब वो बन चुका होता है, मतलब जब वो प्रॉपरली कुक हो चुका होता है, वेदर इट इज़ वेज और नॉन वेज, करीज़ सब्जी की बात कर रही हूँ मैं, तो जब वो प्रॉपरली बन चुका होता है, कुक हो चुका होता है, तो बाद में थोड़ा उसे वाटरी साइड पे रखने के लिए, ताकि हम उसे ब्रेड एंड राइस के साथ इंजॉय कर सकें, जब हम उसमें वाटर डालते हैं तो वो करी हो जाता है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप आलू दम बना रहे हैं. ओके, आलू दम के पूरे प्रोसेस को आपने फॉलो किया. अगर आप उसमें पानी नहीं डालना चाहते हैं, ड्राई वर्जन चाहते हैं आप उसका, तो आप उसे जब तक आलू कम्प्लीटली मसाला के साथ कुक हो जाए उसके बाद आप उसे वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं. बट अगर आप तरी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं, रस्से वाली सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसमें टुवर्ड्स द एंड जब अच्छी तरीके से सब चीज़ एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाता है, भून जाता है, तो हम पानी डालते हैं करी बनाने के लिए, जिसे हम रस कहते हैं, तरी कहते हैं, वो बनाने के लिए, जिससे हम इजीली कंफर्टेबली ब्रेड एंड रोटी के साथ खा सकें. तो जब हम टुवर्ड्स द एंड कुकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जब हम सब्जीज़ में, अपनी वेजिटेबल्स में पानी डालते हैं, उसे हम करी कहते हैं, क्योंकि वो एक डिश का पार्ट होता है, एंड पार्ट होता है. कोई डिश बना रहे होते हैं हम और लास्ट में हम उसमें पानी डालते हैं. ठीक है. तो करी जो होता है वो डिश का पार्ट होता है. उसी तरीके से ग्रेवी जो होता है वो डिश का पार्ट नहीं होता, ग्रेवी को स्पेशली बनाया जाता है. जैसा मैं अभी आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ ग्रेवीज़ के बारे में. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ शाही ग्रेवी खाने का मन है, जिसे हम बाद में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑल्टरेशन कर लेंगे, बिकॉज जो शाही ग्रेवीज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट वेज बनाइए या नॉन वेज बनाइए एक ही तरीके से बनती है. उसमें बहुत सारी शाही चीज़ें जाती हैं, कैश्यूज़ हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, फ्रेश क्रीम हो गया, मिल्क हो गया, मलाई हो गया, कर्ड हो गया, बहुत सारी ऐसी क्रीमी रिचर साइड पे चीज़ें हैं जो शाही ग्रेवीज़ में जाती हैं. तो बनाने का जो तरीका होता है शाही ग्रेवीज़ को, वो बिल्कुल सेम होता है, वेदर इट इज़ वेज और वेदर इट इज़ नॉन वेज. तो ग्रेवीज़ जो होता है वो हम स्पेशली बनाते हैं, वो हम अलग से बनाते हैं, वो डिश का पार्ट नहीं होता. हम ग्रेवीज़ पहले बना लेते हैं, देन उसके बाद हम ऑल्टरेशन करके उसमें वेज या नॉन वेज उसमें डाल सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. अगर हमें कुछ शाही चीज़ खाने का मन है, वेदर इट इज़ शाही पनीर और शाही नॉन वेज, शाही चिकन, बट ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि हम शाही पनीर खाएंगे या शाही चिकन खाएंगे, तो बेसिकली हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग शाही जो भी शाही ग्रेवी है, उस दोनों चीज़ का जो ग्रेवी होगा वो हम लोग तैयार करके पहले से रख लेते हैं, जिसमें हम बहुत सारे रिच इंग्रेडिएंट्स डालते हैं. एंड देन उसके बाद अगर हमें चिकन या पनीर डालना है तो उसे मैरिनेट करके, डीप या शैलो फ्राई करके उस ग्रेवी में फिर उसे डाल के सिमर कर देते हैं, कि जैसा कि रेस्टोरेंट्स में भी होता है. रेस्टोरेंट में जो आप खाते हैं वो ग्रेवी होता है एक्चुअली. ठीक है. वो लोग पहले से ग्रेवी को तैयार करके रखते हैं,
वाइट ग्रेवी हो गया, ब्राउन ग्रेवी हो गया, शाही ग्रेवी हो गया, मखनी ग्रेवी हो गया, ग्रीन ग्रेवी हो गया, वो तैयार करके रखते हैं। उसके बाद जिस तरीके से ऑर्डर जाती हैं, अगर शाही चिकन का ऑर्डर गया तो चिकन को वो मैरिनेट करके डीप फ्राई करके उस ग्रेवी में डाल के थोड़ी देर के लिए शिमर कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से वाइट ग्रेवीज़ वो लोग प्रिपेयर करके रखते हैं। और उसका कुछ ऑर्डर आया, उसमें कुछ बनाने का ऑर्डर आया, तो दैट पार्टिकुलर स्टफ़ को फ्राई करके मैरिनेट करके जो भी प्रोसेस होता है, ग्रिल करके जो भी करके उसे उस पार्टिकुलर ग्रेवी में डाल के उसे सर्व कर देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है ग्रेवी और करीज़ में। करीज़ को हम कुकिंग के प्रोसेस में टुवर्ड्स द एंड पानी डाल के जो हम बनाते हैं, एक ओवरऑल हम कंप्लीट डिश बनाते हैं, वो करी हो जाता है। और जब हम स्पेशली ग्रेवीज़ को तैयार करके रखते हैं और उसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट ऑल्टरेशन करके डालते हैं, तो वो हो जाता है हमारा ग्रेवीज़। अब हम बात कर लेंगे 5 और 6 इंडियन ग्रेवीज़ के बारे में, जो कि बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, खाए जाते हैं इंडियन घरों में, स्पेशली नॉर्दर्न साइड्स में। तो उनमें बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, ताकि अगर आप फ्रेशर हैं किचन में और अगर आप इन ग्रेवीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो आपकी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। देखिए, स्पाइसेस जो होता है, ग्रेवीज़ डिफरेंट होती हैं कुछ मेजर कंपोनेंट्स की वजह से। कुछ मेजर कंपोनेंट्स की वजह से वो शाही ग्रेवी में टर्न हो जाती हैं, कुछ मेजर चीज़ ऐड करने से वो ग्रीन ग्रेवी या येलो ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाती हैं, या कुछ मेजर चीज़ ऐड नहीं करने से वो वाइट ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्पाइसेस का ऑल्टरेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। मैं फोकस करूँगी कौन से वो बेसिक कोर कंपोनेंट्स हैं जिस वजह से वो ग्रेवी को एक अपना बेसिक फॉर्म मिलता है। तो शुरुआत करेंगे बेसिक इंडियन ग्रेवी से, जो हम सभी के घरों में पर डे बनता है, जो हमारे घर में पर डे करीज़ बनती हैं। हमारे घर में नॉर्मली करीज़ ही बनती है, ग्रेवीज़ हम स्पेशल ओकेजन्स पर ही बनाते हैं। तो बेसिक इंडियन जो हमारे घर में बनता है वो अनियन टमाटो वाली जो ग्रेवी होती है, जिसमें जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली पड़ता है, वो एक बेसिक इंडियन जो हर घर में पर डे बनता है, जिसे हम ब्राउन ग्रेवी भी कहते हैं। बेसिक इंडियन ग्रेवी कह सकते हैं या ब्राउन ग्रेवी कह सकते हैं हम उसे, जिसका मेजर कंपोनेंट होता है अनियंस, टमेटोज़, जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली। ये 5 चीज़ बेसिक जो इंडियन ग्रेवी होता है, जिसे हम ब्राउन ग्रेवी भी कहते हैं। ब्राउन ग्रेवी इसलिए कहते हैं बिकॉज़ इन 5 चीज़ को, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को या तो चॉप करके, फाइनली चॉप करके, या इसमें से कुछ चीज़ों को चॉप करके, कुछ चीज़ों को पेस्ट बनाकर, या सारी चीज़ों को पेस्ट बनाकर हम सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से भूनते हैं। हम इसे तब तक भूनते हैं जब ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर ब्राउन हो जाएं, बहुत अच्छे तरीके से भून जाए, ब्राउन हो जाए, तब तक के लिए हम इसे भूनते हैं, इसलिए इसे ब्राउन ग्रेवी भी कहते हैं। तो मेजर कंपोनेंट ये 5 चीज़ होती हैं जो हम डेली अपने घरों में सब्जी बनाते हैं, या ग्रेवीज़ अगर बनाते हैं उसकी जगह पे बाद में अगर कुछ हम उसमें वेजिटेबल्स फ्राई वगैरह करके डालते हैं तो वो हो जाता है ब्राउन ग्रेवी। मेजर स्पाइस कंपोनेंट इसमें हो जाता है गरम मसाला, या तो आप उसे रॉ फॉर्म में डालें। स्टार्टिंग में अगर हम रॉ फॉर्म में डालते हैं, लाइक कार्डमम हो गया, इलायची हो गया, दालचीनी हो गया, या ब्लैक पेपर, काली मिर्च हो गया, ये हम या तो रॉ फॉर्म में डालते हैं या टुवर्ड्स द एंड गरम मसाला पाउडर डालते हैं। और बाकी जो स्पाइसेस है वो हम बीच में डालते हैं, जिसमें हमारा कोरिएंडर पाउडर, धनिया, क्यूमिन पाउडर, जीरा, नमक, हल्दी, मिर्च हो गया, एंड टुवर्ड्स द एंड कसूरी मेथी वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये ब्राउन ग्रेवी हो जाता है, जिसमें 5 मेजर कंपोनेंट्स जाते हैं, जो कि अनियन, टमेटो, गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली हो गया। सेकेंड ग्रेवी, अब हम बात करेंगे वाइट ग्रेवी के बारे में। वाइट ग्रेवी में किसी भी तरह का कलरिंग एजेंट नहीं जाता है। अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में कभी आपने वाइट ग्रेवी ट्राई किया होगा तो आप देखेंगे वो बिल्कुल वाइट होता है, उसमें ऐसी सारी चीज़ें ही जाती हैं जो किसी भी ग्रेवी को कलर ना दे सके। वो सारी चीज़ जाती हैं जो खुद भी कलर में वाइट होती हैं और उनमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो कलर दे सकें ग्रेवी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें अनियंस को बॉयल करके पिसा जाता है, बॉयल करके उसे ग्राइंड किया जाता है तो वो डाला जाता है, क्योंकि अनियन को बॉयल करके डालने के बाद वो ऑलरेडी अगर उसमें थोड़ी सी रेडिश कंटेंट भी है तो वो वाइट हो जाएगी, बॉयल करके डाला जाता है। ऐसी ग्रेवीज़ में कर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज कर्ड भी वाइट कलर में होता है तो वो कोई और कलर ट्रांसमिट नहीं कर सकता ग्रेवी में। क्रीम डाला जाता है, मिल्क डाला जाता है, देन उसके बाद कैश्यू पेस्ट, काजू का पेस्ट डाला जाता है,
मगज डाला जाता है, मगज जो सीड्स वगैरह होता है, पम्पकिन सीड्स वगैरह जो होता है, वाटरमेलन, मेलन सीड्स जो भी होता है, वो सारी चीज़ों को पिस के डाला जाता है ताकि ग्रेवी में किसी भी तरह का अनवांटेड कलर ना आए और वो बिल्कुल वाइट कलर में ही हो। ऐसी ग्रेवीज़ में स्पेशली खड़े गरम मसाले का यूज़ किया जाता है, और अगर जो पाउडर्ड गरम मसाला हम यूज़ करते हैं वो स्पेशली ज़्यादातर ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो होता है वही जाता है ऐसी ग्रेवीज़ में। ऐसी ग्रेवीज़ में टर्मरिक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता, बिकॉज टर्मरिक जो है वो ग्रेवीज़ को येलो साइड पे लेके चली जाती है। तो हम वाइट ग्रेवीज़ की बात कर रहे हैं तो ऐसी ग्रेवीज़ में टर्मरिक बिल्कुल नहीं जाती, और अगर रेड चिली पाउडर भी जाती है तो उसका कंटेंट इतना कम होता है कि वो ग्रेवीज़ को कलर ना दे सके। स्पेशली ऐसी ग्रेवीज़ में जो स्पाइसीनेस कंटेंट होता है, जो स्पाइशियस साइड होता है, पंजीनेस होता है, वो रॉ गरम मसाला से लाया जाता है। वाइट ग्रेवीज़ में कभी भी टमेटोज़ वगैरह भी बिल्कुल नहीं जाती हैं। अब हम बात करेंगे मखनी ग्रेवीज़ एंड शाही ग्रेवीज़ के बारे में। दोनों को हम एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे बिकॉज दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है। सबसे पहले बात करेंगे मखनी ग्रेवीज़ के बारे में। एज़ द नेम सजेस्ट, जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही स्मूथ सिल्की होती है, बिल्कुल बटर की तरह, बिल्कुल मक्खन की तरह। तो ऐसी ग्रेवीज़ को बनाने के लिए जो बिल्कुल लम्प फ्री हो, क्रीमी हो, सॉफ्ट हो, शाइनी हो, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी अनियंस, टमेटोज़, गार्लिक, जिंजर, उन्हें पहले बहुत अच्छी तरीके से बॉयल किया जाता है। उसके बाद जो उसकी स्किन है, अपर लेयर जो स्किन है, उसे पील किया जाता है। स्पेशली टमेटोज़ की जो अपर लेयर ऑफ स्किन है उसे पील वगैरह किया जाता है। देन उसके बाद बॉयल के बाद वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। देन उसे ग्राइंड किया जाता है, और ग्राइंड करने के बाद भी चांसेस होती हैं कि उसमें थोड़े बहुत लम्प्स या कुछ ऐसे पार्टिकल्स, अनवांटेड पार्टिकल्स रहे होंगे, तो फिर उसे स्ट्रेन किया जाता है, उसे छाना जाता है ताकि जो भी मोटे या लम्प्स टाइप का कुछ भी पार्टिकल्स हो वो स्ट्रेनर में आ जाए और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नीचे आए, जिसका हम एक स्मूथ मखनी ग्रेवी बना सकें। ऐसी ग्रेवीज़ जो होती हैं, मखनी ग्रेवीज़ जो होती हैं, शाही ग्रेवीज़ जो होती हैं, वो थोड़ी स्वीटर साइड पे होती हैं। तो इसमें क्रीमियर, रिचर डिशेस जो थोड़ा स्वीट साइड पे हों, जैसे काजू वगैरह ज़्यादा जाती हैं ऐसी ग्रेवीज़ में, बिकॉज़ काजू जो भी थोड़ा स्पाइसियर कंटेंट होता है उसे थोड़ा माइल्ड कर देता है। काजू टेस्ट में माइल्ड होता है, तो अगर ग्रेवीज़ थोड़े स्पाइसियर साइड पे हैं तो वो उसे माइल्ड कर देता है। तो कैश्यूज़ पेस्ट जाते हैं, मगज पेस्ट जाते हैं ऐसी ग्रेवीज़ में, कर्ड्स वगैरह जाती हैं, मिल्क जाता है, क्रीम जाता है। बहुत बार मखनी या शाही ग्रेवीज़ में खोया वगैरह का भी यूज़ किया जाता है, उसे और रिचर बनाने के लिए। स्पेशली पनीर वगैरह में खोया वगैरह का यूज़ किया जाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा रिच बन सके। टुवर्ड्स द एंड हम मलाई डालते हैं, उसमें क्रीम डालते हैं। ऐसी ग्रेवीज़ में स्वीटर साइड में ग्रेवी को लाने के लिए या तो खोआ, या तो हनी, या तो शुगर डाला जाता है ताकि ग्रेवी थोड़ा स्वीट साइड में हो। सेम स्टाइल में शाही ग्रेवीज़ जब हम बनाते हैं तो सारी चीज़ों को सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से हम भूनते हैं। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम ऑयल में भूनते हैं। देन उसके बाद फिर हम उसे ग्राइंड करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से फाइनली ग्राइंड करते हैं, एंड देन हम उसे यूज़ करते हैं। और उसके बाद जितनी भी क्रीमियर या रिचर कंपोनेंट्स होते हैं, मिल्क हो गया, मलाई हो गया, कर्ड हो गया, कैश्यूज़ हो गया, मगज पेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हम डालते हैं ताकि हमारी जो ग्रेवीज़ हो वो बहुत ज़्यादा रिच हो, टेस्ट में थिक हो और बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगे। तो बेसिकली इसमें होता है कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक, क्रीमियर, रिचर, स्मूथ होता है। मखनी ग्रेवी में बटर का यूज़ होता है स्पेशली ज़्यादातर करके, और जो शाही ग्रेवीज़ हम बनाते हैं उसमें क्लैरिफाइड बटर का यूज़ होता है, जो घी होता है, जो शुद्ध घी होता है, उसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया मखनी और शाही ग्रेवी के बीच का मेजर जो कंपोनेंट्स होता है उस बारे में। अब हम डायरेक्टली चलेंगे ग्रीन ग्रेवी की तरफ, जिसे हम हरियाली ग्रेवी भी कहते हैं। एज़ द नेम सजेस्ट्स, ग्रीन ग्रेवी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो ग्रेवी होता है वो कलर में ग्रीन होता है। तो मेजर कंपोनेंट की डायरेक्टली हम बात करेंगे तो अनियन, टमेटोज़, जिंजर, गार्लिक, ये सारी चीज़ें ऐसी ग्रेवीज़ में बिल्कुल पड़ती हैं। बट इसके अलावा कुछ ऐसे मेजर कंपोनेंट्स ऐसी ग्रेवीज़ में डलती हैं जिससे ग्रेवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर में आ जाए, ग्रेवी को एक बहुत ही अच्छा वाला ग्रीन कलर मिले। तो ग्रीन जो कंपोनेंट है, ग्रीन कलर जो है वो लाने के लिए ग्रेवीज़ में क्या क्या ऐड किया जाता है वो हम अभी बात कर लेते हैं। देखिए,
मोस्ट ऑफ द ग्रेवीज़ में ग्रीन कलर लाने के लिए स्पिनच को डाला जाता है, पालक साग जो होता है वो डाला जाता है। जैसा कि आप जानते हैं हम पालक पनीर भी बनाते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा उसका ग्रेवी बिल्कुल ग्रीन होता है। पालक पनीर में भी हम टमेटोज़ एंड अनियंस एंड गार्लिक और जिंजर का यूज़ करते हैं, बट उसमें जब हम स्पिनच को पीसते हैं तो उस वजह से उसे एक ग्रीन कलर, अच्छा सा ग्रीन कलर आ जाता है। तो इसी तरीके से बाकी अगर हम कोई ग्रेवी बना रहे हैं जिसमें हमें ग्रीन कंपोनेंट चाहिए, तो हम या तो स्पिनच को ग्राइंड कर सकते हैं साथ में अनियंस, टमाटोज़ और सारी चीज़ों के साथ। बहुत जगहों पर स्पिनच ग्राइंड किया जाता है, या तो फेन्यूग्रीक लीव्स, मेथी जो होती है उसे ग्राइंड करके डाला जाता है। मेथी भी ग्रीन कलर में होती है। कोरिएंडर सबसे इम्पॉर्टेंट, धनिया पत्ता जो होता है, कोरिएंडर को भी ग्राइंड करके डालते हैं लोग। मिंट लीव्स को भी ग्राइंड करके डालते हैं फॉर दैट ग्रीनरी इफ़ेक्ट वाला चीज़। देन ग्रीन चिलीज़ को भी ऐड करके डालते हैं। बहुत जगह करी लीव्स को मिक्सी में डाल के ऐड करके डालते हैं उसमें, जहाँ पे लोगों को करी लीव्स का टेस्ट पसंद आता है, तो वहाँ पे लोग करी लीव्स को प्याज टमाटर वगैरह के साथ मिक्स करके ग्राइंड करके डालते हैं, जिससे ग्रेवी जो है वो उसको ग्रीन बेस मिल सके। स्पेशली जो बहुत मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है फेन्यूग्रीक लीव्स, जो मेथी का पत्ता होता है, और करी लीव्स जो होता है, ये उतना कॉमनली यूज़ नहीं होता, बट स्पेशली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो 3 चीज़ यूज़ होते हैं। एक स्पिनच हो गया, एक कोरिएंडर और मिंट लीव्स हो गया, और ग्रीन चिलीज़ हो गया। ये तीनों से बहुत ज़्यादा ग्रीनरी इफ़ेक्ट आता है। नो डाउट फेन्यूग्रीक और करी लीव से भी आता है, बट ये 3 चीज़ को कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसमें पेस्ट वो नॉर्मल वाला ब्राउन ग्रेवी वाला पेस्ट होता है, अनियन टमेटो वाला ही पेस्ट होता है, बट किसी एक साइड चीज़ को, जो मैंने 5-6 चीज़ बताया, उसमें से किसी एक चीज़ को साथ में ग्राइंड किया जाता है, ताकि ग्रेवी का जो बेस है उसे एक ग्रीन बेस मिले। लास्ट ग्रेवी जो है वो येलो ग्रेवी होता है। एज द नेम सजेस्ट, जो ग्रेवी का कलर है वो येलो होता है। तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स जाते हैं वो 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। या तो फर्स्ट मेजर कंपोनेंट ग्राम फ्लोर, बेसन होता है, या मेजर कंपोनेंट मस्टर्ड, सरसों पेस्ट होता है। ठीक है, या तो बेसन डाल के बनाया जाता है, बेसन और वो दही वगैरह डाल के उसको फेंट के बनाया जाता है, या तो फिर मस्टर्ड, सरसों पेस्ट। जैसे फ़िश वगैरह हम बनाते हैं, आपने देखा होगा कभी कि फ़िश को अधिकतर लोग 90% ऑफ द लोग फ़िश को मस्टर्ड पेस्ट के साथ बनाना प्रेफर करते हैं, जिससे टुवर्ड्स द एंड जो रिज़ल्ट्स होता है फ़िश में एक बहुत अच्छा सा गोल्डन येलोइश कलर के साथ वो लास्ट में बनता है। तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है, मस्टर्ड पेस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एंड मस्टर्ड के साथ नो डाउट टमेटो भी यूज़ किया जाता है। बट मेजर स्पाइस जो यूज़ किया जाता है येलो ग्रेवीज़ में वो टर्मेरिक होता है। टर्मेरिक का कंटेंट नॉर्मल ग्रेवी से थोड़ा ज़्यादा डलता है येलो ग्रेवीज़ में, उसे और येलोइश टिंट देने के लिए। तो नॉर्मल जो भी हम ग्रेवीज़ बनाते हैं उसे येलो साइड पर लाने के लिए या तो बेसन को कर्ड में मिक्स करके डाला जाता है, या तो बेसन को पानी में मिक्स करके डालते हैं, देन हम टमेटो पेस्ट डालते हैं उसमें, या फिर मस्टर्ड को सोक करके, सरसों को सोक करके पीस करके उसे हम उसकी ग्रेवी बनाते हैं, मस्टर्ड वाली ग्रेवी बनाते हैं। जैसे सरसों की जो भी सब्ज़ी होती है, आलू सरसों की सब्ज़ी हो गई, भिंडी वगैरह की सब्ज़ी हो गई, जैसे बहुत लोग मस्टर्ड पेस्ट में बनाना प्रेफर करते हैं, तो वो येलोवर साइड पे हो जाती है। और ऐसी डिशेस में नो डाउट अनियंस टमेटोज़ जाते हैं, बट स्पाइसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्पाइस होता है ऐसी डिश में, वो ऐसी ग्रेवीज़ में वो टर्मरिक हो जाता है, हल्दी, वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है। सो ये कुछ ग्रेवीज़ थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या मेजर कंपोनेंट्स जाती हैं, क्या डिफरेंस होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेवीज़ में, क्या वो छोटी सी कंपोनेंट, क्या वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिससे एक ग्रेवीज़ दूसरे ग्रेवी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है इन टेस्ट, इन कलर एंड इन एवरीथिंग। तो आज के इस वीडियो में मैंने वही आपको बताने की कोशिश की जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए अगर आप बिगिनर हैं किचन में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल फूड्स एंड फीस्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो पर लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को आप फ्रीली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से लेकर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगी।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए, कौन सी रेसिपीज़ चाहिए, कौन सी डिश बनाऊँ मैं जो आप देखना चाहते हैं। मैं आपके लिए वो डिश, वो रेसिपीज़ ज़रूर लेकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय।